हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की जो हमारी क्लास होगी या हमारी जो क्लास होगी उसमें मैपिंग से संबंधित हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानेंगे। जैसे जो भारत है, भारत में खाद्यान्न फसल के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी राज्य है। उन फसल में खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जो खाद्यान्न फसल होते हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कल की क्लास थी उसमें आपको बताया गया था जो भारत होता है या भारतवर्ष है उसमें जो प्रमुख मृदाएं होती हैं, कौन कौन सी प्रमुख मृदा होती हैं, उन सब के बारे में बात किए थे। अगर उन मृदा की अवस्थिति के बारे में जान लेंगे, वह राज्यों में किस राज्य में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो उससे एक आप अनुमान लगा सकते हैं। अगर इस राज्य में ये मृदा पाई जाती है तो वहाँ पर ये फसल कर सकते हैं, ये फसल उत्पादन होने की चांस ज़्यादा है या वह फसल ज़्यादा वहाँ पे उत्पादन होगी। इसी को देखते हुए हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे जो भारत में उत्पादन होने वाले खाद्यान्न फसलों में कौन कौन से राज्य अग्रणी राज्य हैं। आखिर इस जो अग्रणी राज्य है इनका निर्धारण कौन करता है, कैसे पता चला ये किस रिपोर्ट से हमको पता चला है कि ये भारत में जो खाद्यान्न फसल उत्पादन करने वाले ये अग्रणी राज्य है। कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय जो विभाग होता है, क्या होता है, कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय जो विभाग होता है उसी के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है जो जून में जारी की गई थी। उस रिपोर्ट के अनुसार उसी रिपोर्ट को लिखते हुए उस रिपोर्ट में जो भी खाद्यान्न फसल के उत्पादन राज्य दिए थे उन्हीं राज्यों के बारे में हम बात करेंगे कि हाँ ये राज्य इस खाद्यान्न फसल में अग्रणी राज्य है, पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे या तीसरे स्थान पे। उन्हीं के बाद जो हमारी रिपोर्ट थी उसी से संबंधित हम लोग उसके बारे में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें जो खाद्यान्न फसलों में सबसे पहला खाद्यान्न फसल हमारा जो चावल है उसके बारे में बात करेंगे कि चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा उत्पादन का कह सकते हैं जो चावल होता है किस राज्य में होता है। अगर उस राज्य की बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। क्या होता है, चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन या कह सकते हैं सबसे पहला अग्रणी राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश है। और दूसरा जो हमारा राज्य है चावल में तेलंगाना होता है। तीसरा जो होता है पश्चिम बंगाल होता है। ये तीन ऐसे राज्य होते हैं जो चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य है। कौन है, उत्तर प्रदेश हो गया, दूसरे पे तेलंगाना हो गया, तीसरे पे हो गया पश्चिम बंगाल। क्या होता है, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, ये याद रखिएगा। ऐसे आप रिवीजन करते रहिए, हमारे साथ बोलते रहिए। जैसे पहले पे क्या होता है चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश हो गया, दूसरे पे तेलंगाना हो गया, तीसरे पे पश्चिम बंगाल हो गया। अब चावल के बाद हम लोग गेहूं के बारे में बात करते हैं या वीट जिसे कहा जाता है इंग्लिश में। वीट के या कह सकते हैं गेहूं के उत्पादन में कौन कौन से अग्रणी राज्य हैं, वे राज्यों के बारे में देखिए। सबसे पहला राज्य क्या होता है आपका, उत्तर प्रदेश होता है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जो खाद्यान्न फसल होते हैं, खाद्यान्न फसल हो या सब्जी हो गया, उस सभी में देखेंगे तो अग्रणी राज्य का दर्जा प्राप्त होता है। अब जैसे चावल में भी अग्रणी राज्य है, उसके बाद जो गेहूं है, गेहूं में भी उत्तर प्रदेश का स्थान पहले स्थान पे है। और चावल में दूसरे स्थान पे कौन है, दूसरे स्थान की बात की जाए तो मध्य प्रदेश होता है और तीसरे स्थान पे पंजाब है। क्या होता है, गेहूं के मामले में कौन कौन अग्रणी राज्य है, गेहूं के मामले में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब जो होता है, ये तीन राज्य अग्रणी राज्य हैं। गेहूं के फसल के उत्पादन में क्या होता है, गेहूं के फसल के उत्पादन में ये तीन राज्य अग्रणी राज्य हैं। और तीसरा हमारा जो होता है गन्ना का, क्या है, गन्ना देखा जाए तो खाद्यान्न फसल के साथ साथ ये हमारा जो गन्ना होता है, गन्ना फसल जो होता है खाद्यान्न फसल के साथ साथ वाणिज्यिक फसल भी होता है। क्या होता है, वाणिज्यिक फसल होता है, ये इसका व्यापारिक फसल होता है। अगर गन्ने के उत्पादन की बात की जाए तो गन्ना जो सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है, तो वह राज्य होता है उत्तर प्रदेश में। का गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे कर्नाटक राज्य है। ये तीन ऐसे राज्य होते हैं, क्या है, तीन ऐसे राज्य हैं जो गन्ना फसल होता है उसके उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं। कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद कर्नाटक हो गया। तीन राज्य गन्ना के उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं। अगले फसल देखते हैं हमारे क्या है, अगला जो होता है जूट होता है। क्या होता है, जूट होता है। जूट के उत्पादन में कौन कौन से राज्य जरूरी सबसे अग्रणी राज्य है। अगर जूट की बात की जाती है पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया और असम हो गया। और जूट की बात करें तो जूट जो होता है फसल जो होती है, जूट फसल का उत्पादन वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे पानी की अत्यधिक होती है। क्या है, जहाँ पे पानी अत्यधिक हो वहाँ पे जूट का फसल की उत्पादन की जा सकती है। अब पश्चिम बंगाल के जो बेल्ट देखेंगे, कह सकते हैं जो सुंदरबन डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा में वहाँ पे जो होता है जूट की फसल का उत्पादन अधिक किया जाता है। जो बिहार का क्षेत्र होता है, कोसी का जितना भी क्षेत्र होता है, वहाँ पे जो जूट फसल होती है उसका उत्पादन किया जाता है। तीसरा जो स्थान होता है असम का। अगली फसल की बात करें तो वो कपास होता है। क्या होता है, कपास जिसे कॉटन कहते हैं। क्या है, कपास या कॉटन। कॉटन के उत्पादन में भारत के कौन से अग्रणी राज्य होते हैं, वह राज्यों के नाम के बारे में देखेंगे। कपास की बात की जाती है, इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है। कहाँ होता है, महाराष्ट्र में, दूसरा गुजरात में, तीसरा तेलंगाना में। अगर कपास की बात की जाए, जो कपास फसल होती है इसके उत्पादन के लिए आपको जो मृदा बताई गई थी, काली मृदा या रेगुर मृदा या स्वजुती हुई मृदा, कपास की फसल के उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण मृदा होती है, यह महत्वपूर्ण मृदा होती है। और अगला हमारा फसल होता है मोटे अनाज। मोटे अनाज में चाहे देख लीजिए जो भी मोटा अनाज आता होगा, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, ऐसे जो फसल आते हैं ये सभी मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। जो मोटा अनाज होता है, मोटा अनाज में उत्पादन करने में भारत का कौन सा अग्रणी राज्य है, कौन सा राज्य सबसे पहले स्थान पे है,
तो मोटे अनाज की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा होता है मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश राज्य होता है वहाँ पे मोटे अनाज का या मोटा जो फसल होता है उसका उत्पादन सबसे ज़्यादा है। दूसरे स्थान पे कर्नाटक होता है, तीसरे स्थान पे राजस्थान होता है। देखा जाए तो ये ऐसे स्थानों पे होता है जो मोटे अनाज की बात की जाए तो इसके लिए पानी की मात्रा कम आवश्यकता होती है। क्या होती है? पानी की मात्रा कम आवश्यकता होती है। ये एमपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, राजस्थान हो गया, मोटे अनाज का उत्पादन करते हैं। उसके बाद अब बाजरे के बारे में जानेंगे। जो बाजरा होता है, बाजरा उत्पादन करने में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? आपसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना रहती है। इसी वजह से ये जो आज की क्लास होती है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इसी वजह से इस क्लास को बार बार देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए कि हाँ, अगर आपसे यहाँ से संबंधित भारत के कुछ खाद्यान्न फसलों से अगर संबंधित क्वेश्चन पूछ ले तो वह क्वेश्चन आपका गलत ना हो, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो परीक्षा में वो एक क्वेश्चन का मतलब आप कई हज़ार बच्चों से पीछे चले जाते हैं। इसी वजह से इसको ध्यान से देखें। जो हमारा बाजरा उत्पादन करने में अग्रणी राज्य होता है वो अग्रणी राज्य होता है। सबसे पहले राजस्थान होता है, दूसरा उत्तर प्रदेश होता है, तीसरा हरियाणा होता है। क्या है? बाजरा उत्पादन करने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे, दूसरे पे हरियाणा है, दूसरे पे देखें पहले पे क्या है? पहले पे राजस्थान है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश है, तीसरे पे हरियाणा है। किसके उत्पादन में? बाजरा उत्पादन में। आप जानते हैं सूरजमुखी क्या होता है? सूरजमुखी या सनफ्लावर के उत्पादन में भारत का कौन सा अग्रणी राज्य है? अगर सूरजमुखी की बात की जाए तो इसके उत्पादन में सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक पहले स्थान पे, दूसरे पे हरियाणा है, तीसरे पे उड़ीसा है। ये ऐसे राज्य होते हैं। क्या होता है? सूरजमुखी के उत्पादन में कौन राज्य है अग्रणी है? कर्नाटक है, दूसरे पे हरियाणा है, तीसरे पे उड़ीसा है। ये आपके महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, या कह सकते हैं जो महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल लगे जिससे आपके आगामी क्वेश्चन पूछे जा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए ये क्लास आपके लिए बनाई गई है। ऐसे ही मानचित्र से संबंधित या ऐसे ही फैक्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नए हो तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबा लीजिए। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ भी दे दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आप उस क्लास का आनंद लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।